Hello guys, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. So again, I am here in front of you with question number 6, 7 and 8. In previous videos, we had discussed questions 1 to 5 of DK Goyal back exercise of partnership fundamentals. This video is for class 12th accountancy students. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, if you are new on this video, on this channel, so I request you kindly watch all the previous videos and kindly subscribe to this channel also. So let's start the video without any delay. अगर कुछ दिक्कत आती है समझने में, then you people can write me in the comment section. So let me share the screen so that we can see the statement. So right, we are here, we are good to go. So let's start the question. So our question number 6, what they are saying X and Y are partners with capitals of 1,80,000 respectively. X and Y उनकी capitals कितनी है 1 lakh and 80,000. On 1st April 2022, their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum, and Y is to be allowed an annual salary of 6,000. So this is already an annual salary. So we need not convert this salary into yearly. अगर आपको monthly salary given होती है, तब आपको convert करना पड़ता है into an yearly salary. But here, they people have given us the yearly salary, right? So the profits for the year ended on 31st March 2023 amounted to 50,000. उन्होंने profits भी दे दिए हमें 50,000. Manager is entitled to a commission of 10% of the profits. Manager को commission देना है आपने, that is about 10%, right? So prepare profit and loss appropriation account and capital accounts. We'll check the answers after completing our question. तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आप स्क्रीनशॉट जो है लेना चाहते हो इस क्वेश्चन का, यू कैन टेक, अदरवाइज आपको अपनी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा. सो लेट्स ओपन द व्हाइट बोर्ड. विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. सो एक फॉर्मेट बना लेंगे. हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा एक, जो कि होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. और उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में हमें करने के लिए, एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और सेकंड आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं जिसका बैलेंस हमें निकाल कर दिखाना है. तो अगेन मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चलना है, अदरवाइज द एग्जामिनर विल डिडक्ट योर मार्क्स. So this we are making the format of profit and loss appropriation account. आप भी मेरे साथ साथ बनाएंगे इसको. So this is our debit side and this is our credit side. Here you will write particulars, here amount, again here particulars and amount, right? So profit they have given us, but क्योंकि मैनेजर का कमीशन गिवन है, मैनेजर का कमीशन क्या होता है, दैट इज चार्ज. मैनेजर का कमीशन क्या होता है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो वो जो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको हम कहाँ लेके चलते हैं, उसको हम लेके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जगह पे हम यहीं पे एक एडजस्टमेंट दिखा देंगे. तो क्या लिखते हैं हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखोगे नेट प्रॉफिट माइनस
managers commission. Net profit they have given 50,000 एंड मैनेजर का कमीशन कितना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 10%. तो प्रॉफिट्स पे 10%, 50,000 पे 10% कितना हो जाता है 5,000. दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन. तो 45,000 जो हमारा नेट ऑफ होके आएगा उसको विल राइट इन द आउटर कॉलम, राइट. तो ये हमने लिख दिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हम लेके आते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो तीन चीजें हम कर चुके हैं जो कि चार्ज होती हैं. वन इज मैनेजर्स कमीशन एंड सेकंड वन इज रेंट एंड थर्ड वन इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट. तो ये मैनेजर का कमीशन आप लेस करके विल राइट द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द आउटर कॉलम दैट इज 45,000. नाउ डेबिट साइड पे आप क्या क्या एप्रोप्रिएशन करने वाले हो आप पूरा लिखोगे. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो एक्स का कितना बनेगा और वाई का कितना बनेगा. सो एक्स की कैपिटल वी हैव 1 लाख. उस पे आईओसी का रेट इज गिवन 12%. तो ये कितना हो जाता है आई थिंक हाँ 12,000 12,000 हो जाएगा ये. और वाई की कैपिटल वी हैव 80,000. इस पे भी आप 12% कैलकुलेट करोगे. ये आपका कितना आ जाएगा 9,600. एंड टोटल you will write out in the outer column 21,600. So next what they were saying that we have to pay salary to y. तो y को सैलरी देनी है टू सैलरी या टू y सैलरी. तो ये सैलरी है y की जो कि हमें एनुअल सैलरी के फॉर्म में दे रखा है. तो विल राइट डायरेक्टली 6,000, राइट. Side by side you can read the statement also. So now we have nothing to give here. और कुछ नहीं आपको देना है. आपने आईओसी भी दे दिया, आपने सैलरी भी दे दी. अब हम इनके टोटल देख लेते हैं. टोटल आपको दिख रहा है कि ये साइड ही जो है क्रेडिट साइड दैट इज द बिगर वन. तो 45,000 here, 45,000 here. उसमें से आप डिडक्ट करने वाले हो 21,600 एंड 6,000, राइट. तो ये डिडक्ट करके आपका आ जाएगा 17,400. तो ये आपका डिडक्ट करके आ जाएगा. मैं एक बार यहीं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसको, फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट. तो 17,400. तो इसमें आप क्या लिखने वाले हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. एक्स को कितना देने वाले हो, वाई को कितना देने वाले हो, वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो 17,400 रेशियो दे हैव गिवन. रेशियो इज 2:3. So 2/5. Sorry, ratio is 2:1. Ratio is 2:1, not 2:3. 2:1. तो हम इसका निकालेंगे 2/3 और y का निकालेंगे 1/3. तो ये आ जाता है हमारे पास 11,600 और y का आ जाता है 5,800. तो टोटल वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द आउटर कॉलम, राइट. तो ये है हमारा जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे एक्स के कैपिटल अकाउंट में एंड वाई के कैपिटल अकाउंट में. आंसर्स विल मैच इन द एंड. फर्स्टली हम क्या करेंगे जो कैपिटल अकाउंट है वो भी बना लेते. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट आप बनाएंगे साथ साथ. तो दिस वी आर प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट. So this is the column of date and this is the column of particulars. This is column of X, this is column of Y, and this is again column of date, and this is column of particulars, and this is X and Y. So let's write the headings. Headings लिख लेते हैं. This is
column of date. This is our debit side, and this is our credit side. And here we will write the particulars. And here X, Y, rupees amount कुछ भी आप लिख सकते हो. And again column of date. This is column of particulars, column of X, column of Y. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने आईओसी जो दिया था, आईओसी कितना दिया था, पहले हम जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है वो लिखेंगे. तो दैट इज 1 लाख ऑफ एक्स एंड 80,000 ऑफ वाई. तो आपको पता है ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वी ऑलवेज राइट इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स. ऊपर आप हेडिंग दे लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट. तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैपिटल का 1,80,000. उसके बाद जो जो हमने इनको दिया इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो आप लिखने वाले हो बाय आईओसी. तो आईओसी हमने कितना दिया था, एक्स को हमने दिया था 12,000 एंड वाई को दिया था हमने 9,600. 12,000 9,600, राइट. तो उसके बाद सैलरी दी थी हमने जो कि वाई की थी खाली. तो बाय सैलरी एक्स का आप ब्लैंक छोड़ दोगे और वाई के कॉलम में आप लिखोगे 6,000, राइट. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना दिया एक्स को एंड वाई को. टोटल था हमारा 17,400. तो उसको हमने डिवाइड किया था इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो हमने दिया था 11,600 फॉर एक्स और हमने निकाला था वाई के लिए 5,800. तो डेट्स आप अकॉर्डिंगली लिख लेंगे. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दोगे, अदरवाइज यू कैन राइट हियर 1 April and all others 31 March, 31 March and 31 March. और क्योंकि डेबिट साइड में हमारे पास कुछ नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, तो हम डेबिट साइड पे कुछ नहीं लिखने वाले, सीधा हम क्या निकाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल टू बैलेंस सीडी. और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्लोजिंग कैपिटल, राइट. तो इसका अगर आप टोटल करोगे 1,12,000 एंड 11,600, तो ये आ जाएगा आपका 1,23,600, 1,23,600. और वाई का आपके पास आता है 1,01,400. तो हेयर 1,01,400. तो यही क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा, जिसको एज इट इज आप लिख दोगे, राइट. So this is how we'll make the capital account of X and Y of question number 6. Now what we are going to do, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अगर आप लेना चाहते हो. I'm waiting for you to take the screenshot and we are starting question number 7. तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ. तो अभी हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7. And hope screen is just I'm sharing the screen again. I'm sharing the screen again ताकि आपको statement दिख जाए. So it's visible now. So we are moving towards question number 7. So this is the statement of question number 7. What they are saying, Asha and Lata are partners. तो आशा है और लता
पार्टनर्स है, एक बार हम स्टेटमेंट जो है वो रीड कर लेते हैं, राइट। आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2. तो आशा is entitled a salary of 2 lakh per annum and a commission of 8% of net profit before charging any commission. तो आशा को आपने कमीशन देना है 8% on net profit before charging any commission. And Lata is entitled to a commission of 8% of net profit after charging her commission. तो लता को आप कमीशन देने वाले हो 8% of net profit, but after charging her commission. Net profit for the year ended 31st March 2024 amounted to 5,40,000. So you need to prepare profit and loss appropriation account. राइट तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके हमने आंसर जो है मैच नहीं किए थे, तो वो आंसर हमारे एक्यूरेट हैं. यू कैन मैच योर आंसर्स विद द बुक, राइट. तो ये हमने रीड कर लिया स्टेटमेंट नंबर 7, जिसमें कि हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो लेट्स ओपन द व्हाइट बोर्ड where we'll make our profit and loss appropriation account, right? So we'll make a format of profit and loss appropriation account. This is our question number 7, right? Question number 7 of DK Goyal back exercise. So here we are making the format of profit and loss appropriation account. So write the headings. This is the column of particulars and this is the column of amount. Again, column of particulars and amount. This is our credit side, this is our debit side. हेडिंग ऊपर आप दोगे, क्या बना रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट जो है वो गिवन है, दैट इज 5,40,000. 5,40,000 क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्टली विल पोस्ट हियर, विल राइट और बैलेंस हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 5,40,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. तो आशा को हमने सैलरी देनी है टू आशा. सैलरी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? दैट इज अबाउट 2 लाख. तो राइट हियर 2 लाख. उसके बाद आप क्या करने वाले हो? आपको कमीशन देना है टू कमीशन. आशा कमीशन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, आई राइट आशा. ये आशा का कमीशन है. तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो? उन्होंने बोला है ऑन नेट प्रॉफिट यू हैव टू चार्ज 8%. तो अगर आप 5,40,000 का 8% कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 43,200. साइड बाय साइड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट विद मी कितना आ रहा है आपका. उसके बाद हमने कमीशन देना है टू कमीशन लता. लता को कमीशन देना है अगेन 5,40,000 का. बट इस बार उसने क्या बोला है आपको? आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन. उसका कमीशन चार्ज करने के बाद तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? रेट अपॉन 100 प्लस रेट 8/108. तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? नियर अबाउट 40,000. तो आई थिंक ये हम कर चुके हैं कॉन्सेप्ट. आफ्टर चार्जिंग कमीशन के लिए आप क्या लगाओगे और बिफोर चार्जिंग कमीशन के लिए क्या लगाओगे? इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट in regard to that how we calculate commission की अमाउंट, अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. उसका एक डिटेल में हम डिस्कशन कर लेंगे. सो नेक्स्ट वी डोंट हैव एनीथिंग. हमारा और कुछ यहाँ पे नहीं है. आप क्या करोगे? टोटल लगाओगे.
दोनों साइड का आपको जैसे दिख रहा है कि दिस इज द बिगर साइड, so you will write 5,40,000, both sides 5,40,000, right? So 5,40,000 we have written both sides. तो इसके बाद आप क्या करने वाले हो, 5,40,000 उसमें से आप माइनस करोगे 2 लाख माइनस 43,200 माइनस 40,000। तो आपके पास जो प्रॉफिट है ट्रांसफरेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द पार्टनर्स वो कितना बचता है वो अभी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ लिखने वाले हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आशा को आप कितना देने वाले हो और लता को आप कितना देने वाले हो। तो अगर 5,40,000 में से आप 2,43,200 एंड 40,000 डिडक्ट करते हो तो आपका आ जाएगा 2,56,800। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अमंग आशा, बिटवीन आशा एंड लता। तो 2,56,800 रेशो इज 1:2। क्वेश्चन में रेशो गिवन है 1:2, तो 1/3 and 2,56,800 into 2/3। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 85,600 and 1,71,200। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आया 85,600 and 1,71,200। तो आप, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। जस्ट या दिस वन। सो लेट्स रीड द, हाँ एक बार आप आंसर भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हमने किया उसका आंसर इज, आशा का शेयर है 85,600 एंड लता शेयर इज 1,71,200। so both are accurate, right? So now we are going to discuss question number 8. So let's read the statement of question number 8. So what they are saying in question number 8, A and B are partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 2:3 with capitals of 4 lakh and 8 lakh. So A and B, they are partners. Profit sharing ratio is 2:3 और उनकी capitals है 4 lakh and 8 lakh. Each partner is entitled to 10% interest on his capital. IOC का रेट उन्होंने दे दिया कि आपको 10% के अकॉर्डिंग देना है दोनों पार्टनर्स को। B is entitled to a commission of 10% on net profit before charging any commission. वही सेम कि B को आपने 10% net profit पे देना है before charging any commission. And A is entitled a commission of 8% of net profit after charging all the commissions. तो इसका क्या मतलब है कि B का कमीशन भी आप माइनस करोगे और A का कमीशन कैलकुलेट करते वक्त आप जो आफ्टर वाला केस होता है 8/108 वाला वो आप लगाने वाले हो, राइट? नेट प्रॉफिट दे हैव गिवन 4,80,000, राइट? सो वी हैव टू प्रिपेयर profit and loss appropriation account and commission also, yeah, they have given, we can calculate. So let's start doing this question. So we'll make again a format of profit and loss appropriation account. So this is a very simple format. एक आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है डेबिट साइड पे और एक आपको क्रेडिट साइड पे बनाना है और अमाउंट का बनाना है। सो लेट्स राइट द हेडिंग्स। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
amount, right? So here we'll write profit and loss appropriation account, right? So let's check out क्या क्या given है. IOC उन्होंने बोला है कि आपको देना है एट द रेट ऑफ 10%. टू IOC आप फुल फॉर्म में लिखोगे अगेन एंड अगेन. आई एम टेलिंग, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना है. सॉरी, ए की कैपिटल है हमारे पास 4 लाख एंड बी की कैपिटल है हमारे पास 8 लाख. दोनों पे 10% कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000. ये थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 40,000 एंड बी का आ जाएगा आपके पास 80,000. दोनों का टोटल आप लिखने वाले हो आउटर कॉलम में, जो कि आपका आ जाएगा 1,20,000, राइट? और हम सबसे पहले जो हम करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हमने ट्रांसफर नहीं किया, तो पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे बाय नेट प्रॉफिट. Means the profit transferred from the profit and loss account that is given 4,80,000, right? तो ये काम आप सबसे पहले करोगे. उसके बाद हमने आईओ से दे दिया. उसके बाद कमीशन का कैलकुलेशन है. तो टू कमीशन पहले उन्होंने बोला है बी का जो देना है आपको, बी का कमीशन. तो बी का कमीशन आपको देना है 4,80,000. उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट पे आप देने वाले हो 4,80,000. रेट इज 10%. तो ये आ जाता है आपका 48,000. अब आप कमीशन देने वाले हो ए का. ए का अगेन 4,80,000 पे आप दोगे, बट 4,80,000 उन्होंने बोला है कि सारे कमीशंस देने के बाद, आफ्टर वाला केस. तो 48,000 जो आपने बी को कमीशन दिया वो आप डिडक्ट करोगे. तो इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है आपका 4,32,000. तो इस पे आप चार्ज करने वाले हो, एक बार मैं यही लिख रही हूँ, इंटू 1/08. आपका ये कमीशन कितना आ जाएगा? 32,000, राइट? तो पहले आप बी का कमीशन दोगे ऑन द नेट प्रॉफिट. तो हमने 10% वो कैलकुलेट करके दे दिया. फिर ए का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि आप बी का भी कमीशन निकालोगे और आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन. तो बी का कमीशन भी आप निकालोगे और ए का कमीशन आप आफ्टर वाला केस जो है वो अप्लाई करके रेट ओवर 100 प्लस रेट मीन्स इंटू 8/108 करके आपने कैलकुलेट किया. तो वो आ गया आपका 32,000. तो इसके बाद और कुछ नहीं है हमारा, तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखोगे. तो टोटल आप लिखने वाले हो 4,80,000 बोथ साइड्स. दिस इज द बिगर साइड 4,80,000, 4,80,000. उसमें से आप डिडक्ट करने वाले हो 1,20,000, 48,000 एंड 32,000. तो आपका कितना आ जाएगा? मैं आउटर कॉलम में वो लिख रही हूँ 2,80,000. और अभी आपको ए को कितना देना है और बी को कितना देना है. तो 2,80,000 का रेशो गिवन है, दैट इज 2:3. तो इसका हम कर देंगे 2/5 और अगेन 2,80,000 का इंटू 3/5. तो इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा जस्ट 1,12,000, राइट? 1,12,000 आ गया ए का. और बी का कितना आ जाएगा? 1,68,000. तो टोटल अगर आप करोगे तो आपको 2,80,000 मिल जाएगा. तो होप यू गाइज अंडरस्टूड वेल. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. तो हमने आज 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं. 1,12,000, 1,68,000. कमीशन है हमारा 48 एंड 32. तो लेट्स फर्स्ट चेक द
answer. So 1,12,000 and 1,68,000, right? And commission 48 and 32, right? So we have completed the questions accurately. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8. If you find any obstacle in understanding all these questions, you can write me in the comment section. Definitely, I'll reply to your doubts, to your queries. And again, I'm requesting you to subscribe this channel. So we'll meet in the next video with the question number 9. Till then, take care. Goodbye. And thank you so much.